الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो के ज़रिए मैं पाकिस्तान भर के उलमा और खुतबा हज़रात को ग्लोबल समूद फ्लोटेला के हवाले से पैगाम देना चाहता हूँ। जैसे कि आपको इल्म है कि 44 ममालिक के शहरी उन्होंने एक इत्तेहाद बना लिया है गज़ा को बचाने के लिए, और वो 50 से ज़ायद किश्तियों पर अद्वियात, खुराक, पानी और बच्चों के लिए दूध रख कर वो गज़ा की तरफ समंदरों में जा रहे हैं। इस कारवां को ग्लोबल समूद फ्लोटेला कहते हैं और इसे दुनिया की कोई हुकूमत और रियासत तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तैयार नहीं है। ये भी आपको इल्म है कि इसराइल एक दरिंदा है, खूनख्वार है, और उसके सामने इंसानी खून की कोई कीमत नहीं है, और कोई कायदा, कोई ज़ाब्ता जो नाजायज़ दहशतगर्द रियासत है इसराइल वो तस्लीम नहीं कर रहा। ये भी आपको इल्म है कि गज़ा में तमाम बैनुल-अक़वामी इदारे, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा भी अब कह रही है कि एक फुल स्किल जेनोसाइड यानी नस्ल कुशी या इंसानी नस्ल का सफाया वहाँ पे किया जा रहा है गुज़िश्ता 2 साल से। ऐसे में मैं उलमा और खुतबा से बिलख़ुसूस दरख्वास्त करता हूँ कि जब गैर मुस्लिम अपने अपने घरों से निकले हैं, दूध, खुराक, अद्वियात और पानी लेकर गज़ा की तरफ जा रहे हैं, अपनी घरों को छोड़ के, अपनी कारोबारों को छोड़ के, अपनी कैरियर और अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर इसराइली ड्रोन अटैक्स का मुकाबला कर रहे हैं, तो हम मुसलमान जो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के दावे हैं, जो इश्क़ रसूल का दावा रखते हैं, जो हशर के रोज़ शफ़ाअत का और कौसर के जाम के उम्मीद रखते हैं, हम कैसे घरों में बैठे रह सकते हैं, कैसे गैर जानिबदार रह सकते हैं, कैसे खामोश रह सकते हैं। इसलिए मेरी तमाम उलमा और खुतबा से दरख्वास्त है कि वो कल जुम्मे के खुतबों में भरपूर तरीके से गज़ा की बात करें, और बिलख़ुसूस ग्लोबल समूद फ्लोटेला जो बहरी जहाज़ों का काफ़िला है और जो गज़ा के लिए दूध, खुराक, अद्वियात और पानी लेके जा रहा है, इसकी हिफाजत की गारंटी देने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाएं। मैं आपसे यही मुतालबा करता हूँ, हुकूमत से कहें, आवाम से कहें कि वो निकलें, सोशल मीडिया पे बात करें, जलसा जुलूस मुजाहिरे करें, हर मेंबर व महराब से ये बात उठे, हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाए कि हुकूमतें ख़ुद कुछ नहीं कर सकी, अफवाज ख़ुद कुछ नहीं कर सकी, रियासतें ख़ुद कुछ नहीं कर सकी। अब आम शहरियों ने गज़ा को बचाने के लिए इत्तेहाद किया है, और 50 से ज़ायद जहाज़ों का 44 मुल्कों के शहरी लेकर ये काफ़िला लेके जा रहे हैं, तो कम से कम इसको तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़मानत दें, इसको सिक्योरिटी गारंटी करें। तो ये बात कल तमाम उलमा और खुतबा अपने अपने मेंबर व महराब से करें। ये इंसानियत का बहुत बड़ा इत्तेहाद है गज़ा को बचाने के लिए, और हमें इसका साथ देना चाहिए और इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बात का है कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की रियासत क्यों लाताल्लुक़ है? वो कि जिनके बानी ने, कायद आज़म अलैहिर्रहमा ने पाकिस्तान की आज़ादी से पहले फ़लस्तीन की आज़ादी की बात की, जिसने पाकिस्तान की करारदाद पेश करने से पहले 1940 में फ़लस्तीन की आज़ादी की करारदाद पेश की, वो पाकिस्तान, उसके हुक्मरान, उसके जर्नल क्यों खामोश है? अब यहाँ पर आज हमें एक यूरोपियन NGO ने एक मुकम्मल शिप भेजी है, जो कि एक पूरा अस्पताल है, उसमें हर किस्म की इमरजेंसी, हर किस्म का इलाज मुआलजा है। अगर यूरोप के NGOs ये बेच सकते हैं, और अभी तुर्की के मिलिट्री शिप आए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप वो दूर जो नज़र आ रहा है, ये तुर्की के मिलिट्री शिप हैं, और यहाँ पे भी अगर आपको मैं दिखा सकूँ, ये 2-3 आए हैं। ये इंटरनेशनल वाटर्स में हमारी साथ एक तरह से
तक़वियत देने के लिए लड़ने के लिए नहीं आए, लेकिन कम से कम इज़हार हमदर्दी की है, इज़हार यकजहती की है। इमरजेंसी की सूरत में हमें रेस्क्यू और रिलीफ के काम कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की नेवी कहाँ है, पाकिस्तान की हुकूमत कहाँ है, पाकिस्तान की रियासत कहाँ है, वो क्यों नहीं आ सकती? क्या गज़ा, अक्सा और फ़लस्तीन सिर्फ तुर्कों का है? क्या गज़ा, अक्सा और फ़लस्तीन सिर्फ स्पेन और इटली का है? क्या हमसे पूछा नहीं जाएगा? क्या हुक्मरानों से पूछा नहीं जाएगा? इसलिए हुक्मरानों पर दबाव बढ़ाएं, पार्लियामेंट के सामने जाएं, सूबाई असम्बलियों के सामने जाएं, शहरों, देहातों, चौकों, चौराहों, तालीमी इदारों, प्रेस क्लब और बार एसोसिएशन में एहतजाज करें। कहाँ है पाकिस्तान? पाकिस्तान को लीड करना चाहिए था, पाकिस्तान को आगे आना चाहिए था। जब पूरी दुनिया का एक इत्तेहाद बन रहा है गज़ा के लिए, पाकिस्तान क्यों लाताल्लुक है? पाकिस्तान क्यों दूर खड़ा है? पाकिस्तान क्यों गैर जानिबदार है? पाकिस्तान क्यों खामोश है? इसलिए ये वक्त है, फैसला कुन वक्त है। हुक्मरानों से कहें सहूलतकारी छोड़ो, हुक्मरानी से कहो शरीककारी छोड़ो, हुक्मरानों से कहो खामोशी, गफलत और गैर जानिबदारी सहूलतकारी है, ये छोड़ो। हुक्मरानों से कहो लिप सर्विसेज से आगे आओ, हुक्मरानों से कहो करारदादों से आगे आओ, हुक्मरानों से कहो तकरीरों से आगे आओ, हुक्मरानों से कहो ज़बानी जमा खर्च से आगे आओ, हुक्मरानों से कहो अमली इकदाम कर दिखाओ। नेवल शिप भेजो, रेस्क्यू रिलीफ मिशन के लिए सिविलियन मिशन कम से कम भेजो, लेकिन भेजो खुलकर। ग्लोबल समूद प्लोटेला पर ड्रोन हमले की मजम्मत करो, खुलकर ग्लोबल समूद प्लोटेला की तहफ़्फ़ुज़ की बात करो, डिप्लोमेटिक चैनल को मुतहर्रिक करो, पूरी दुनिया को ग्लोबल समूद प्लोटेला की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जगाओ। यह फर्ज है पाकिस्तान का। पाकिस्तान और फ़लस्तीन एक रूह, एक जान, एक रूह दो कालब हैं, एक रूह दो कालब है। पाकिस्तान और फ़लस्तीन की रूह एक है।